हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि जो है आज का जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ी सी एडवांस है और मेरे जितना भी कंसेप्ट हो सकता है मैं सभी कंसेप्ट में बताऊँगा, आप समझ जाइएगा। इसलिए मैं ज़्यादा देखिए फिजिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, तो अगर हम सभी न्यूमेरिकल को लगेंगे सॉल्व करने तो अगला जो टॉपिक है वो छूट जाएगा। मेरा काम है आपके पास कंसेप्ट पहुंचाना और आपका काम है अध्ययन करना। हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, और इसमें हर एक बात को बताया जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी क्वेश्चन दे रखा है, इसे बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ी सी एडवांस है और अच्छी भी है। यहाँ पर दे रखा है कि दो क्यू परिमाण के बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित हैं, उनके मध्य स्मॉल q परिमाण का तीसरा आवेश रखा जाए तो इनका मान और सर्किट ज्ञात करना है, और इसको संतुलित बनाए रखने के लिए काम कर रहा है। स्मॉल r दूरी पर रखा गया है कैपिटल Q। देखिएगा, थोड़ी सी अच्छी बात है, आपको हर एक बात समझना होगा। मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है और एक r दूरी पर एक और बिंदु है जहाँ पर कैपिटल Q आवेश को रखा गया है। अब यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि धनात्मक है कि ऋणात्मक है, लेकिन हम इसको मान लेते हैं कि धनात्मक ही है, ठीक है ना। अब फिर क्या कह रहा है कि मध्य बिंदु पर आपको मान लीजिए देता है कि स्मॉल Q आवेश रखा गया है। तो फिर क्या कह रहा है, इसको कितना मान रखा जाएगा, कितना आवेश का रखा जाएगा कि इनका बैलेंस संतुलित अवस्था में रहे। अब यहाँ बात उठती है संतुलित अवस्था में बैलेंस रहे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि अगर मान लीजिए एक हमको जो है ये मेरा दाएं हाथ अगर कोई पकड़ के 5 न्यूटन के बल इधर खींचे और इधर जो है मेरा 2 न्यूटन के बल इधर कोई खींचे, तो हम किधर जाएंगे? 5 न्यूटन वाले की तरफ जाएंगे। तो हम इसी को बोलेंगे बैलेंस नहीं है, मतलब हम यहाँ पर बैलेंस नहीं है। हमारा फोर्स अभी इधर डायरेक्शन में है, मेरा फोर्स इधर ज़्यादा है, हम इधर की तरफ मोशन करने लगेंगे। उसी प्रकार अगर बात कहूँगा बैलेंस क्या होता है, तो अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए मेरा को इधर 10 न्यूटन से बल लगा, इधर भी 10 न्यूटन का बल लगा, दोनों हमारे पास दोनों बैलेंस बराबर है, तो हम एक जगह बैलेंस रहेंगे तो हमारे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यानी ऐसे ही यहाँ पर भी है। यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर यहाँ पर Q आवेश है, यहाँ पर भी प्लस Q आवेश है, तो हम यहाँ पर कितना आवेश का ले आऊँ वो भी बीच में रख दूँ कि भागे ना, उधर उधर मोशन न कर पाए, ये स्थिर रहे। बात करूं अगर इसको बारे में, अगर इसको मैं हटा देता हूं, मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूं, तो पता है क्या होगा? ये आपका प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्रतिकर्षित बल लगेंगे। इसको आप इधर धकेल देगा, इसको इधर धकेल देगा, तो प्रतिकर्षित ये भाग जाएंगे, ये दूर भाग जाएंगे। तो इनको रोकने के लिए माइनस में आवेश को रखना पड़ेगा। तो माइनस आवेश ये क्या करेगा, इसको भी पकड़ के खींचेगा, इसको भी पकड़ के खींचेगा, तो खींच करके संतुलित बनाए रखेगा। और इसमें यही बात पूछना चाह रहा है कि इसका मान कितना रहेगा, मैं कितना रखूं कि दोनों के बैलेंस को बराबर बनाए रखे, और वो भी बीच में। तो हम आते हैं क्वेश्चन पर। देखिएगा, एक एक बात को समझते हैं इसको सॉल्यूशन में। देखिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए 2 रास्ते हैं, 2 से 3 रास्ते हैं। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें से एक रास्ता ऐसी है जो हर कंडीशन पे अलग अलग अप्लाई करेंगे। अब वो जानेंगे वो कैसे क्या हो सकता है, हम ध्यान से देखते हैं, समझाते हैं आपको। मान लीजिए यहाँ पर एक Q आवेश है, अगर इस माइनस में Q आवेश है, तो इसको जो है इधर की तरफ, ये मान लीजिए प्लस में Q आवेश है, ये प्लस में Q आवेश है, तो इन दोनों का जो बल है ना, ये आपस में ये आकर्षण है, अरे हाँ है ना, यानी इस पर जो बल इधर है। अच्छा, अगर मान लीजिए यहाँ पर जो मान लीजिए प्लस में Q आवेश रखा गया है, प्लस में Q आवेश, तो इनका भी बल इधर है। तो बात किया जाए जो इनके बीच में जो बल है और इनके बीच में जो बल है, अगर हम इसको मान लेते हैं F1 और इसको मान लेते हैं F2, तो हमको इतनी बात पता चल गया कि F1 बराबर हो जाएगा F2, हमको ये बात पता चल गया। लेकिन अब आप जब रखेंगे यहाँ पर मान को, तो ये गलत हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। बात को समझिएगा, ये कट के ख़त्म हो जाएगा, तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? कारण क्या है, कैसे कट के ख़त्म हो जाएगा? यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, ये दोनों समान है, ये भी दोनों समान है, और ये भी दोनों में अलग अलग समान जा रहा है। जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पर जो बल आ रही है, आप समझने की कोशिश करिएगा। फार्मूला क्या कहता है कि F बराबर में K इंटू में Q1, ये हो जाएगा Q2 अपान में R स्क्वायर, यही तो होता है ना, अपान में R स्क्वायर, यही तो फार्मूला होता है ना। तो हम इन दोनों के बीच में बल को पहले लिखेंगे, तो हमारे पास फार्मूला मान लीजिए K इंटू में Q इंटू में Q, ये वाला हो जाएगा,
माइनस। यहाँ पर माइनस मत लिखिएगा, यहाँ पर माइनस मत लिखिएगा। कारण क्या है कि माइनस केवल दिशा को बताता है, ये परिमाण में कोई चेंजिंग नहीं करेगा क्योंकि गुणा में है ना। अच्छा, तो यहाँ हो जाएगा इनके बीच का दूरी, इनके बीच का दूरी देखिए टोटल तो r था, तो ये आधा दूरी पर रखा गया तो r/2 हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देंगे r/2 का होल स्क्वायर। फिर बराबर यहाँ भी वही है, देखोगे आप k q इंटू में q अपान में r/2 का होल स्क्वायर। बाबू देखोगे दोनों कंडीशन में बराबर ही है तो कट क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, 0 बराबर में 0। तो यानी अब आप एक मान लो, एक बराबर में एक मान लो, लेकिन फिर भी जो कोई मतलब नहीं निकल रहा है, तो आप इसमें कुछ अलग टाइप का दिमाग लगाएंगे। मैं यही बात कहना चाह रहा था, आप इसको लगाएंगे, इसका भी यूज करेंगे, परंतु इस कंडीशन में नहीं। अभी हम एक और कंडीशन बताएंगे, उस कंडीशन में इसको यूज करोगे तो तुरंत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इस कंडीशन में आपको यूज कभी नहीं करना है। अब कौन सी कंडीशन इसमें है, इसमें वही कंडीशन है कि इसमें ये दोनों बराबर है, इसमें ये दोनों बराबर है। ये जब जैसे दोनों बराबर है तो जैसे यहाँ पर देखिए बराबर बराबर रख रहा है तो कर्ज खत्म हो जा रहा है, तो कोई मतलब है ही नहीं। तो इसीलिए आप ये मत रखिएगा। अब हम समझिए बात को, आप समझने की प्रयास करिएगा। अगर हम इसको एक मान लेते हैं, मतलब ए मान लेते हैं, और इसको हम बी मान लेते हैं, और इसको हम सी मान लेते हैं, जो सेंटर पे सी है, अरे हाँ, तो हम बात करेंगे कि बिंदु ए पर, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो बल है इसके अपेक्षा में प्रतिकर्षित बल है, यानी इसके आपस में दोनों में ए और सी, बिंदु ए और बी के बीच में बल। तो आप देखोगे क्या कि ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, जो ए और बी है यानी इनके बीच में जो बल लग रहा है, मैं ये समझाना चाहूँगा। मान लीजिए यहाँ पर ये बिंदु है दोनों को, और यहाँ पर ये आपका ये प्लस में क्यू है, और यहाँ पर भी प्लस में क्यू है, तो यानी इस पर जो बल लग रहा है बी पर, ए पर जो बल लग रहा है बी से, तो हम ऐसे लिखेंगे एफ पर जो बल ए पर बल लग रहा है बी से। बात को समझिएगा। तो हम बात करेंगे इसकी दिशा किधर रहेगी, ए इधर रहेगी, यानी हम पता कर रहे हैं ए पर बल, बी पर नहीं। तो ए पर लगेगा बल बी से, देखिएगा मैं जिस पर बल लगेगा ना उसको हम पहले लिखेंगे, यानी ए पर बल लगेगा बी से। कितना बल देखिए सदिश राशि होता है, इसीलिए वेक्टर लगा दिए, ये वेक्टर है। वेक्टर मतलब ये होता है जो सदिश राशि होता है उसको चिन्ह लगाया जाता है ये, ताकि दिशा भी निरूपित करते रहे। तो आप देखोगे क्या यहाँ से, ऐसे कंडीशन में आप क्या लिखोगे, k इंटू में क्यू अपान में दोनों बिंदुओं का बीच का दूरी कितना है, ये r है, ये r का स्क्वायर। तो आप देखोगे समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक है ना। अच्छा, अब देखोगे क्या यहाँ पर कि a और c के बीच में, यानी a और c के बीच बल, आप इसको लिख लीजिएगा कापी पर। तो अब देखेंगे क्या, मान लीजिए यहाँ पर ये है, ये आपका a है, ये आपका c है। तो अब देखोगे ये आपका मैंने बताया कि माइनस में क्यू रखना पड़ेगा तभी तो रुकेगा, और यहाँ पर प्लस में क्यू है, तो इसका मतलब इसका बल इधर लगेगा। बात सही कि नहीं, इसका बल इधर लगेगा। तो हम कहेंगे कि एफ ए पर जो बल है सी से, ए पर बल है सी से, तो आप बोलोगे के इंटू में प्लस में क्यू इंटू में माइनस में क्यू। यहाँ पर माइनस में क्यू मत लिखिए, चाहे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइनस केवल दिशा को बताता है, और इनका जो दूरी है वो आर का स्क्वायर है। आर मतलब ये आधा का स्क्वायर, ये आर टोटल था ना, इसका आधा कर दोगे तो r/2 हो जाएगा। अब देखोगे आप ये कंडीशन में समीकरण नंबर 2। तो अब आप देखोगे ध्यान से कि ये जो बिंदु ए है, तो बिंदु ए पर परिणामी बल का मतलब क्या हुआ, ए पर जो है देखिए एक बल इधर भी है, ए पर एक इधर बल है। ये मान यहाँ पर ये बिंदु ए है, ए पर एक बल इधर है, ए पर एक बल इधर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इधर वाले बल को हम क्या बोलते हैं, एफ ए बी बोलेंगे। इधर वाले बल को क्या बोलेंगे, एफ ए बी बोलेंगे, अरे हाँ है ना। इधर वाले बल को क्या बोलेंगे, एफ ए सी बोलेंगे, अरे हाँ है ना। अब दोनों बल देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि जब दोनों बल परिमाण मतलब क्या रहेगा, ये बैलेंस रहेगा, तो यानी तभी संतुलित अवस्था में रहेगा, अर्थात दोनों बल बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर जो बल है, यहाँ पर जो बल है, दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बल है, ये वाला जो बल दे रखा है और ये वाला जो बल है आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। इसे रखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा के इंटू में, ये हो जाएगा कैपिटल की, फिर कैपिटल की, यहाँ पर जाएगा आर का स्क्वायर बराबर में, यहाँ रखोगे के, फिर यहाँ कैपिटल की, फिर स्मॉल की अपान में, फिर हो जाएगा r/2 का होल स्क्वायर। इसको आप चाहेंगे तो आप माइनस में लिख करके दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये देखिए माइनस केवल दिशा को दिखाता है, तो यहाँ हम दिशा नहीं, यहाँ पर परिमाणी याद करना, परिणाम याद कर, ठीक ना। यहाँ पर देखेंगे सब काट दीजिए, की कैंसिल हो जाएगा, अब के से के भी कैंसिल हो जाएगा। और भी क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग क्यू अपान में आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा है माइनस में क्यू अपान में ये आर स्क्वायर बाई में 4 बच गया। अरे हाँ ना, देखिए आर स्क्वायर अंदर कर दो, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अभी देखिए कैंसिल हो जाएगा दोनों, अब इसके 4 को ऊपर कर दीजिएगा, तो ये जाएगा क्यू अपान में माइनस में क्यू इंटू में यहाँ पर 4 को इधर कर दीजिएगा। तो अब देखोगे क्या कि आप क्यू अपान में यहाँ हो जाएगा आपका ये 4 इस गलती में क्यू माइनस को इधर कर दीजिएगा, तो हो जाएगा माइनस में क्यू अपान में 4 क्यू इज गलती माइनस में क्यू अपान में 4। बात को समझिएगा, इसका मतलब बाबू लोग ये है ना कि इस बल का ये चौथा हिस्सा मतलब 4 भाग दे देंगे, तो यहाँ पर जो बल रखेंगे बीच में तो संतुलित अवस्था में बल रहेंगे। उदाहरण के लिए मैं समझाऊँ आप लोगों को, ये आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया है ताकि आपके दिमाग में ये बातें हो जाए। उदाहरण के लिए मैं आपको समझा दूँ कि ऐसे कंडीशन में मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर प्लस में क्यू, यहाँ पर मान लीजिए प्लस में 4 कूलाम का, प्लस में 12 कूलाम का आवेश है, और यहाँ पर भी प्लस में 12 मतलब 12 कूलाम का आवेश है, और इनकी बीच में हम कितना कूलाम का रखेंगे कि बैलेंस हो जाए माइनस में। तो बाबू देखो ये जो निकल के आया है ना वो वही हमको बताता है, ये बताता है क्यू बाई में माइनस में क्यू बाई में 4। माइनस में क्यू का मतलब यहाँ पर रख दोगे आप 12/4, ये भी माइनस में, तो जब काट दोगे तो माइनस में 3 कूलाम आ गया, यानी बीच में क्या रख देंगे माइनस में 3 कूलाम का आवेश रख देंगे, तो इन पर लगने वाला जो बल होगा ना वो संतुलित अवस्था में हो जाएंगे और रुक जाएंगे, वो भागेंगे नहीं। हम उम्मीद रख रहे हैं आप ये बात समझ गए होंगे। ये बीच में रखने की बात हो रही है, ना कि इधर ना कि इधर, बीच में। अगर उधर रखने रहती है तो मान तब अलग आ जाता। तो उम्मीद रख रहा हूँ कि आप इतनी कंसेप्ट की बात आप समझ गए होंगे, ये अच्छी बात है। यहाँ पर आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा, कोई भी आपके क्वेश्चन यहाँ पर दे सकता है, यहाँ पर ऐसे करके दे सकता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई 20 कूलाम का आवेश है, यहाँ पर भी क्या है 20 कूलाम का आवेश है, तो बीच में कितना रखूँगा, भाई ये भी प्लस होनी चाहिए, लेकिन हाँ इसका 4 का भाग दो, 4 का भाग दो कितना हो जाएगा 5 कूलाम हो जाएगा, ये भी माइनस में होगा, कितना होगा माइनस में 5 कूलाम बीच में रख दोगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। अरे हाँ है ना, तो ये बात आप समझ गए होंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान देना होगा, ये दोनों को कूलाम, ये दोनों का मान बराबर होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी भी कहा है, अगर ये दोनों बराबर है तो इसी नियम से लगेंगे, हम मूच वाले नियम से नहीं लगा सकते। चलिए हम वो भी नियम को समझ लेता हूँ, वो वाला कैसे सर्टिफाई हो जाए। हम आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, आते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। 9e एंड 4e बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित हैं। एक अन्य स्मॉल q आवेश पर स्मॉल q आवेश मिलने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि संतुलित आवेश रहे। तो यहाँ पर जो है आपको कुछ बातें ही बताना है जो आप समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए मान जो है अलग अलग दे रखा है, और मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कौन सा मान है यहाँ पर। ये मान लीजिए यहाँ पर देखा जाए कि 2 बिंदु आवेश है, इनके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r मान लीजिए यहाँ पर। अब फिर क्या कह रहा है कि इनका जो आवेश है वो 9 में e है, और इनका जो आवेश है 4 में e है। अरे हाँ या ना। अब फिर क्या कह रहा है कि इनका जो एक q आवेश का एक बीच में नहीं है, कहीं भी यहाँ पर नहीं पता कहाँ रखा जाएगा, तो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान लेते हैं r दूरी पर है। अरे हाँ या ना। तो अब यहाँ पर मान लीजिए h दूरी पर रखा जा रहा है एक q आवेश है। अरे हाँ है ना, q आवेश, इसको बिंदु का नाम दे दीजिए a, इसको नाम दे दीजिए b, इसको नाम दे दीजिए c, बिंदु का नाम। इसके बाद फिर यहाँ पर रखिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये r है, ये यक्ष निकल जाएगा, तो r माइनस में यक्ष यहाँ पर ये बच जाएगा। अरे हाँ है ना। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। तो आपको मैं बताऊँ यहाँ पर कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि कितनी दूरी पर रखा जाए, और इसको एक क्या कहते हैं, एक नियत मान होनी चाहिए। अभी हम इसको समझाना चाहूँगा आपको। यहाँ पर स्मॉल r का तो मान नहीं दिया है ना, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर एक नियत मान आएगा, अनुपात के मान में आ जाएगा। तो देखिएगा, तो इसको आप क्या करोगे, यहाँ पर आप लिखोगे कि बिंदु AC यानी AC के बीच में लगने वाला बल, ठीक है ना। तो पहली बात ये आपका प्लस है, ये भी आपका माइनस होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर माइनस दिखाया नहीं तो आप माइनस मत लिखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप AC अर्थात A बिंदु A और C के बीच
लगने वाला बल, लगने वाला बल। तो यहाँ देखेंगे इनके बीच में जो लगने वाला जो बल है वो हम लोग याद करते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि इसका जो बल का दिशा मान लीजिए आप ये इधर की तरफ है और इसका मान लीजिए आप इधर की तरफ है, तभी तो मान लीजिए यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो है आप लिखोगे क्या कि बिंदु यहाँ पर मान लीजिए आपका ये ए है, ये आपका सी है। तो यहाँ पर देखेंगे कितना 9 में ई है और यहाँ पर स्मॉल में क्यू है। इनके बीच का लगने वाला बल ज्ञात करना है और ये यफ की दूरी पर है। तब आप क्या लिखोगे, यफ है, इस पर लगा रहा है बल ना, इस पर बोलेगा यफ सी ए से, ठीक है ना। तो आप बोलोगे क्या कि इस गलती में के इंटू में 9 में ई इंटू में क्यू अपान में यक्स का स्क्वायर। अरे हाँ है ना, आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। ये आपका अलग बल है, यह आपका अलग है, ध्यान में दीजिएगा। तो आप इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 1। अब उसी प्रकार देखेंगे क्या सी और बी के बीच में, मैंने आपसे क्या कहा था, उस कंडीशन में जब हमने इन दोनों के बीच का अलग अलग निकाला था तो जीरो हो गया था, लेकिन अब यहाँ पर जीरो नहीं होगा। कारण क्या है, दूरी अलग है, आवेश का मान अलग है, कटेगा ही नहीं। और जब कटेगा नहीं तो जो आना चाहिए वो आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, तो अब यहाँ पर लिखेंगे क्या पर सी और बी के बीच में बल। तो अब इसका मतलब ये हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर ये सी है और यहाँ पर क्या है, ये आपका बी है। तो यहाँ पर रखिए सी का मतलब यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर रखिएगा 4 में ई है। तो इसका मतलब ये होगा बाबू लोग, यहाँ पर आप बोलोगे कि इसका सी पर बल लग रहा है ना, सी पर बल बी से वेक्टर लगा दीजिए। ये हो जाएगा आपका ये के इंटू में, ये क्या हो जाएगा क्यू इंटू में 4 में ई अपान में इनके बीच का दूरी कितना है, आर माइनस में यक्स, आर माइनस में यक्स का होल स्क्वायर। अरे हाँ है ना। तो अब आप देखोगे क्या कि दोनों जो है समीकरण नंबर इसको आप बराबर रखोगे। क्यों, क्योंकि इसको संतुलित अवस्था में होने के लिए, इसको संतुलित अवस्था में होने के लिए जो दो बल लगे हैं, इधर साइड जो बल लगे हैं इसको बोलेंगे क्या आप यफ है सी ए, और इसको बोलेंगे आप यफ है सी बी। जो इधर जो बल लगे हैं इधर जो बल लगे हैं दोनों आपस में बराबर है, तभी तो संतुलित अवस्था में है। अगर बराबर नहीं होता तो संतुलित अवस्था में नहीं होता। तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो ये मान है आपका, ये जो मान है यफ है सी ए, यफ सी ए इज इक्वल टू यफ है आपका सी बी। क्यों, क्योंकि संतुलित अवस्था के लिए, संतुलित अवस्था के लिए, अवस्था के लिए ये जब बराबर रहेगा तभी संतुलित रहेगा, ना तो धकेला जाएगा उधर उधर। तो आप समझोगे यहाँ पर इसका मान जब रखोगे यहाँ पर ये रखोगे आप के इंटू में, ये हो जाएगा 9 में ई इंटू में, फिर यहाँ जाएगा क्यू अपान में, नीचे हो जाएगा आपका ये फिर यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर यहाँ रखोगे के, यहाँ रखोगे आप 9 में क्यू है ना, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा क्यू, और फिर यहाँ पर दे रखा है 4 में ई अपान, नीचे क्या हो जाएगा आर माइनस में यक्स का होल स्क्वायर। अब देखोगे बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर जो मान कट रहा है उसे काट दोगे, नहीं देखोगे के का मान के से कैंसिल हो जाएगा, ई रखिए ई से कैंसिल हो जाएगा, क्यू देखिए क्यू से कैंसिल हो जाएगा। ये ई जानते हैं क्या है, एक आवेश का मान है जो 16 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। और जब रखोगे तो बड़ा हो जाएगा, वैसे ही पहले से काट दिए खत्म हो जाएगा। तो यहाँ रखोगे आपका हो जाएगा 9 बट्टे में यक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ रखोगे आपका लिखा है 4 बट्टे में आर माइनस में यक्स का होल स्क्वायर। अरे हाँ है ना। तो अब आप देखोगे क्या कि इतनी मान आ गया यहाँ तक। अब दोनों पक्षों में वर्ग कर दो, ठीक है ना, रूट ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों पक्षों में वर्ग कर दो। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रूट ऑन बोथ साइड। इसका मतलब करड़ी में डाल दोगे, करड़ी में डाल दोगे, यहाँ पर क्या बन जाएगा 9 बट्टे में यक्स का स्क्वायर बराबर, ये भी करड़ी में डाल दो। अभी क्यों ऐसा किया गया है आपको समझ में आ जाएगा। अभी इसको सॉल्यूशन आसान बनाने के लिए किया गया है। तो सॉल्यूशन आसान बनाने के लिए क्या किया गया है, 9 का तो बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा जरा बताइए मुझे, 3 बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, केवल यक्स बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा। यहाँ पर देखिए जो होल स्क्वायर में करड़ी ऊपर का जो वर्ग है वो खत्म हो जाएगा, आर माइनस में यक्स हो जाएगा। इसका गुणा यहाँ करो, इसका गुणा यहाँ करो और इसको सॉल्व करना है। इसका गुणा यहाँ करोगे तो 3 में आर और फिर माइनस में 3 में यक्स। इसका गुणा यहाँ करोगे तो हो जाएगा आपका ये 2 में यक्स। इसको उधर कर दोगे तो प्लस में हो जाएगा,
3 में r बराबर में 5 में यक्स है। अब देखो आप, अच्छी बात यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ पर आप r का मान क्या करोगे ना, नीचे कर दो और यक्स का मान ऊपर कर दो। इसका मतलब r बाई में यक्स, इसको नीचे कर देना, समझने की कोशिश करना बाबू लोग। यहाँ पर r बाई में यक्स, यक्स इधर कर दिए और 3 को इधर कर दिए तो 5 बट्टे में 3। बाबू देखो r का मान अगर 5 रहेगा तो यक्स का मान कितना रहेगा, 3 रहेगा, वही हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब ये हुआ, देखो मैंने क्या बोला था, अनुपात के मान में आ जाएगा। अगर ये मान नहीं दिया तो अनुपात में आ जाएगा। तो अगर बाबू लोग देखो ध्यान से, अगर इसकी बात की जाए आंसर के रूप में, तो अगर इनकी बीच का दूरी अगर 5 है, 5 सेंटीमीटर मान लो चाहे मीटर मान लो, चलो अच्छा रहेगा, अगर 5 मीटर है तो AC के जो दूरी है आपका ये 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू लोग, ये 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। AC ये A है तो ये C है तो ये आपका ये B है। यहाँ पर कितना है, 9E है, यहाँ पर देखिए कितना 4ME है, यहाँ पर Q है। अरे हाँ है ना। तो बस आपको यही काम कहना चाह रहा हूँ कि ये आपका 3 मीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यक्स का मान कितना आ गया, 3 मीटर, और ऊपर r 5 है, यानी r का मान अगर 5 रहेगा तो ये 3 हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना इधर, ये 2 मीटर। बाबू लोग देखिए, इसका जो क्वेश्चन विकल्पों में भी पूछ देता है कभी कभी, लेकिन आपको मैं बता दूं, ये बिंद भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है कि किधर से हम बताएं। मान लीजिए कह सकता है कि 4E से, अर्थात दूसरे आवेश से कितनी दूरी पर है। 4E मतलब क्या, दूसरा आवेश, भाई पहला आवेश तो ये है, दूसरा आवेश ये है, तो दूसरा आवेश से यह वाला बिंदु कितनी दूरी पर आएगा, क्या बताओगे, 2 मीटर बताओगी। हमने सॉल्व किया है, 3 मीटर आया यक्स का मान, तो इसमें 3 भी ऑप्शन में दे सकता है, 2 भी ऑप्शन में देगा, लेकिन इसमें अगर दे देगा 3 भी 2 भी, तो आपको 2 पर लगाना है। 4 मतलब दूसरे आवेश से 2 मीटर की दूरी पर, पहले आवेश से 3 मीटर दूरी पर। बात समझ में आ गया। यदि यहाँ पर ये आपका 5 मीटर दूरी पर है, तो अगर हम इसको 10 बना दिए, अगर हम इसको क्या बना दिए 10 मीटर, तो बाबू 10, इसमें 2 का गुणा हुआ तो इसमें भी 2 का गुणा करो तो ये हो जाएगा 6 मीटर, और ये हो जाएगा आपका ये 4 मीटर। अरे हाँ है ना। तो ये एक अनुपात है, ठीक है ना, ये एक अनुपात के रूप में ये मान निकल गया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि r संबंधी में जो यक्स का जो मान आया है 5 संबंधी में 3 के अनुपात में ये आएगा। यक्स का मान 3, r का मान 5, ये हमारा ओरिजिनल आंसर है। हम उम्मीद रख रहे हैं कि आप पूरी बातें विस्तार से समझ गए होंगे। ये बहुत बेसिक और कंसेप्ट और अच्छी बातें हैं। आपको ये सभी न्यूमेरिकल जो है अच्छे कॉपी पर नोट करें और बारीकी से समझें और बार बार लगाएं। यही सबसे न्यूमेरिकल, और हाँ हमारी भाषाओं को जरूर समझें, क्योंकि हम ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं कंसेप्ट करें, मतलब सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको एक एक बात बताऊंगा, बच्चे कहाँ फंसते हैं एक एक बात मैं बताऊंगा, आप हर एक बात को समझते रहिए। ये सभी जो न्यूमेरिकल लिए गए एडवांस न्यूमेरिकल है, जो कि IIT जैसे क्वेश्चन से मतलब एलाट किया गया है। ये सब क्वेश्चन मतलब नीट जैसे एग्जाम में, मान लीजिए अगर आप डॉक्टर की पढ़ाई करते तो वहाँ से भी एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है। तो हमने आपको ये इसलिए ये सब लिया है ताकि आप आगे की जब पढ़ाई करें तो आपको ये सभी आसान लगे, और आपको भी लगे कि हाँ हमने पहले से अच्छी टीचर से सब पढ़ रखा है, आपके सब नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक एक से क्वेश्चन अब लाते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 4 समान आवेश प्रत्येक 2 माइक्रोकूलम है, जो यक्ष अक्ष पर स्थित क्रमशः 2, 0, 2, 4, 8 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। 2 सेंटीमीटर पर स्थित आवेश का पर परिणाम मी बल का मान ज्ञात करना है। थोड़ी सी क्वेश्चन जो है अच्छा है, एडवांस है, समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए आपके पास कोई ये कोऑर्डिनेट है, समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कोई बिंदु है, ये तो पहली बात तो 0 दूरी पर रहेगा, ये 0 होता है वही। अच्छा, दूसरा पर कितना दे रखा है, दूसरा दे रखा है 2, मान लीजिए 2 पर है, ये मान लीजिए 4 पर है, ये मान लीजिए 8 पर है। अरे हाँ है ना, तो 2, 4 या मान लीजिए 0 पर होता ही। तो कह रहा है कि 2 माइक्रोकूलम का आवेश जो है 2 माइक्रोकूलम सब पर रखा गया है। कितना माइक्रोकूलम का, 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, और ये 2 माइक्रोकूलम। ये जो बिंदु बी वाला है, मान लीजिए A, B, C और ये D। अरे हाँ है ना,
तो ये पूछ रहा है कि इस पर जो है परिणामी मतलब जो बिंदु मतलब सभी एक काम करते हैं, इस पर जो इस पर बल लग रहा है, इस पर जो इस पर बल लग रहा है और इस पर तो जो इस पर बल लग रहा है, तो हम इसका रिजल्ट याद करेंगे कि यहाँ पर कितना बल लग रहा है, अर्थात ये किधर की तरफ भागेगा ये पता लगाना है, इसका परिणामी क्या होगा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग सबसे पहले बिंदु ए से बी पर जो बिंदु ए पर जो बी पर जो बल लग रहा है, पहली बात तो दोनों धनात्मक है, तो आप समझने की कोशिश करिएगा। बिंदु ए से, ऐसे मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, बिंदु ए से बी पर बल, तब लिखेंगे क्या, एफ में बी ए से बल, ठीक है ना। अरे हाँ या ना, इज इक्वल टू, इनकी जो दूरी कितना है वो 2 ही तो है। अरे हाँ या ना, इनकी जो दूरी कितना है 2 है, तो आप लिखोगे क्या, के इंटू में ये हो जाएगा आपका ये 2 माइक्रोकुलाम है ना, तो माइक्रोकुलाम मैं बाद में लिखूंगा, तो आप पहले क्यूब मान लीजिए, पहले क्यूब क्या मान लेंगे यहाँ पर क्यूब, और फिर इंटू में ये भी हो जाएगा क्यू, दोनों क्यू ही है, फिर अपान में आर मतलब क्या, इनकी बीच का दूरी कितना हो जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे आप, 2 गुणे में 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। अरे हाँ है ना, यही आपको समझाने वाली बात है। ये मीटर में बदल करके ही इसको स्क्वायर लगाना है, मीटर में बदलने के ही लिखेंगे इसमें। अब देखेंगे आगे की तरफ इसमें, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये बात समझ गए होंगे कि ये कहाँ का बल का ये निकल गया। अब आप क्या करोगे, बिंदु बी पर मतलब यहाँ पर इसके द्वारा बल लगाना है, यानी सी से बी पर बल, मैं जो लिख रहा हूँ समझिए, सी से आप आगे लिख लीजिएगा, बिंदु सी से बिंदु बी पर बल, हम बिंदु नहीं लिख रहे हैं, बस आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सी से बी पर बल, तो अर्थात लगा लिखेंगे आप सी एफ है, जो आपका बी पर जो बल है, कहाँ से, सी पर, अरे हाँ सी से, तो इसका क्या कैसे लिखेंगे, हो जाएगा के इंटू में यहाँ का जो दूरी, यहाँ पर जो गुणनफल क्या लिखोगे आप, क्यू इंटू में क्यू अपान में इनके बीच का दूरी लिखिए, क्या आप पहले से टोटल 4 है, 2 घट गया, 2 ही तो बचेगा, तो यहाँ बच जाएगा 2 गुणे में 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। अरे हाँ या ना। अब देखेंगे आप लोग ये फिर यहाँ से, अब बिंदु डी मतलब डी से बी पर बल, अरे हाँ या ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका ये बी पर डी से बल। अरे हाँ ना भाई, देखिए सभी बल को आपको जांच करना कि कितना किस पर इस पर बल लग रहा है, यानी यहाँ पर टोटल बल आपको जांच करना है, बल सभी बल आपको जांच करना है, इसके द्वारा बल, इसके द्वारा बल, इसके द्वारा बल, तब हम इसको जोड़ेंगे घटाएंगे, चेक करेंगे ये किधर भाग रहा है, किधर बल ज़्यादा लग रहा है, ये पता लगाएंगे। आपको घबराना नहीं है, आप आराम से लगाइए, समझिए बात को। इसका मतलब आपको इतना हो गया। तो अब आप इसमें बात किया जाए, कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना, इसका मतलब 2 ही पर यहाँ लिखूंगे आपके इंटू में, कि मैं क्यों इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें माइक्रोकुलाम है ना, तो थोड़ा सा ये लिखने में परेशान करेगा। अभी हम लास्ट में एक ही बार लिख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे इनकी बीच की दूरी पूछ रहा है यहाँ से, तो टोटल 8 है, तो 8 में से 2 घट जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ से कितना 6 है, तो 6 गुणे में 10⁻⁻2 का ये होल स्क्वायर। अरे हाँ है ना। तो अब आप देखेंगे इसको थोड़ी सी अलग मतलब सॉल्व कर लीजिए और आगे की तरफ, तो यहाँ देखेंगे क्या कि ये आपका हो जाएगा कि एफ बी ए इज इक्वल टू में के क्यू का स्क्वायर अपान में ये बन जाएगा आपका ये 4 इंटू में 10⁻⁻4। अरे हाँ है ना। तो यहाँ देखेंगे क्या आ जाएगा, एफ बी सी के इंटू में क्यू का स्क्वायर अपान में 4 इंटू में 10⁻⁻4। अरे हाँ है ना। अब देखेंगे क्या यहाँ पर ये आपका लिखा है एफ बी डी इज इक्वल टू में ये हो जाएगा के इंटू में क्यू का स्क्वायर अपान में 36 हो जाएगा और फिर गुणे में 10⁻⁻4 हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे होंगे अपना। अब आप देखेंगे इसका रिजल्टेंट, अब इसका आप रिजल्टेंट देखेंगे। रिजल्टेंट मतलब बिंदु, आप डायरेक्ट मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि बिंदु बी पर, यहाँ पर यानी बिंदु बी पर यानी परिणामी बल, जो बिंदु बी पर जो परिणामी जो बल है वो हमको जांच करना है। तो मान लीजिए ये आपका बिंदु बी है, यहाँ पर कितना बल लग रहा है, यहाँ पर कितना बल लग रहा है, सब आपको बताना है। तो यहाँ से देखिएगा ये सभी धनात्मक है, एक दूसरे को धकेलेगा, ये तो पक्का प्रतिकर्षित करेगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का बल इधर है, यहाँ से भी यहाँ तक का बल इधर है, यहाँ से बल इधर है। इसका मतलब जो बल इस पर जो इधर लग रहा है ना, ये ए से है, ए से बल जो इधर लगेगा वो इधर हो जाएगा। इसका मतलब नाम इसका हो जाएगा ए बी ए। अरे हाँ एफ बी ए। अब इधर कौन कौन सा बल है इधर देखिएगा। पहली बात यहाँ पर एफ बी सी से है,
और फिर क्या है FBD से है, अरे हाँ है ना। तो अब आप देखेंगे सभी मान को अब एक साथ लिखेंगे तो इसका जो परिणामी जो बल है हम मान लेते हैं F, ठीक है ना। अगर ये दोनों धनात्मक है, धनात्मक इसको इधर ऋणात्मक ले लीजिएगा। इसका मतलब जो परिणामी जो बल हो जाएगा आप देखेंगे यहाँ पर ये F है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में FBD, फिर प्लस में ये क्या हो जाएगा FBC, फिर माइनस में क्या हो जाएगा FBA। ये माइनस में क्यों है? क्योंकि ये इसका दिशा इधर है, इसका दिशा दोनों का इधर है, तो दोनों का दिशा इधर है तो हम इसको प्लस ले लिए, बाकी को माइनस ले लिए इसको। अब आप सभी को मान रखिए, हमको रिजल्टेंट याद करना है। तो अब आप देखोगे क्या कि जब सभी का मान रखोगे तो FBD का कौन सा मान है? ये आपका यही है FBD का मान। इसका मतलब ये हो जाएगा Q का स्क्वायर अपान में 36 गुणे में 10 पर पावर माइनस में 4, अरे हाँ है ना। फिर धन यहाँ आ जाएगा Q का स्क्वायर अपान में BC का मान कौन सा? ये वाला है, अर्थात 4 इंटू में 10 पर पावर माइनस में 4, फिर हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा फिर माइनस। तो यहाँ हो जाएगा ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपान में, नीचे उधर क्या लिखा हुआ है 4 इंटू में क्या लिखा है यहाँ पर, ये 4 इंटू में 10 पर पावर माइनस में 4। अब आप देखोगे क्या ये सेम एक ही है, ये वाला मान एक ही है। आप यहीं से ख़त्म कर दीजिए, परेशान होने की जरूरत है ही नहीं। इसका मतलब F बराबर में K इंटू में Q स्क्वायर अपान में 36 गुणे में यहाँ हो जाएगा 10 पर पावर माइनस में 4। अब इसको मान को रखिए, सॉल्व करिए, ध्यान से देखिएगा। K का मान आपको सभी को पता है 9 गुणे में 10 पर पावर में माइनस ये हो जाएगा प्लस में 9। इसका रिजल्ट आप इसको लिखिए यहाँ पर मान को, तो ये हो जाएगा F बराबर में 9 इंटू में 10 पर पावर 9 इंटू Q का मान क्या बताया था? प्रति कूलाम का मात्रक क्या है? एक आवेश का मात्रक क्या है? Q बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू माइक्रो में कूलाम। इसका मतलब 2 गुणे में 10 पर पावर माइनस में 6 कूलाम हो जाएगा। तो आप यहाँ पर रखिएगा, तो आप देखेंगे स्क्वायर भी है यहाँ पर। इसका मतलब 2 गुणे में 10 पर पावर माइनस में 6 का ये होल स्क्वायर, फिर बट्टे में नीचे हो जाएगा 36 गुणे में 10 पर पावर माइनस में 4। अब आप सबका मान को गुणा कर दीजिए आपस में, तो ये हो जाएगा F बराबर में 9 इंटू में 10 पर पावर में 9 इंटू में ये हो जाएगा 4, क्योंकि स्क्वायर में है ना, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर रखिए 6 दूनी 12 हो जाएगा, 10 पर पावर माइनस में 12, फिर बट्टे हो जाएगा 36 गुणे में 10 पर पावर माइनस में 4। अब देखिएगा 9 चौक को 36 खत्म हो जाएगा। यहाँ देखेंगे आप एक काम करिएगा, इसको जब आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये माइनस में 3 10 पर पावर माइनस में 3 और नीचे हो जाएगा 10 पर पावर माइनस में 4। एक बार अधिक है तो लिखोगे आप 1 बट्टे में 10 पर पावर माइनस में 1, नीचे अधिक है ना, इसका मतलब फिर आप लिख देंगे 10 पर पावर में माइनस में 1 का मतलब ये ऊपर कर देंगे तो 10 न्यूटन मतलब किधर बल जा रहा है? इधर की दिशा में, मतलब इधर की दिशा में, यानी 2 इधर है ना, इसका बल की दिशा इधर है। चलिए ठीक है। अब समझाने वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर हम यक्ष वाले को हम I मानते हैं तो इधर की दिशा में क्या हो जाएगा माइनस में I हो जाएगा, अरे हाँ है ना। समझने की कोशिश करिएगा, ये I J K जो होता है ना वो दिशा होता है। जैसे मैं बात करूं ये आपका ये है, आपका ये है, तो अगर मैं बात करूं ये हमारा I है तो I मतलब ऊपर की दिशा में, ये हो जाएगा J, ये होता है मान लीजिए K। तो अगर इसको उधर नापेगे ना बाबू तो माइनस में Q हो जाएगा, इसको उधर नापेगे तो क्या हो जाएगा माइनस में J हो जाएगा, इसको नीचे नापेगे तो क्या हो जाएगा माइनस में I हो जाएगा, ये माइनस में I हो जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पर काम करता है। अगर हम यक्ष वाली दिशा अगर हम I मान रहे हैं तो इसकी इधर वाली दिशा क्या हो जाएगा माइनस में I हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा बाबू, ये वाला क्या आएगा, इसका बल आएगा माइनस में 10I न्यूटन, माइनस में 10I न्यूटन। बाबू बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, वेरी कंसेप्ट, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये मैं आपको बहुत बारीकी से अच्छे से समझा पा रहा हूँ। आप लोग को उम्मीद है कि ये समझ भी हमको उम्मीद है कि आप लोग को समझ में ये आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं जो है थोड़ा जल्दी में हूँ और मुझे कहीं जाना है, तो इसलिए मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और लोगों को बताइए, लाइक करिए, लाइक तो इतना ज़्यादा करिए कि हमको खुशी हो। खूब ढेर सारा मैसेज करिए, कमेंट करिए। मैसेज पे ये लिखिए कि बहुत अच्छा लगा, हमको समझ में आया और मेरा जो बताना अच्छा लगा, इसलिए ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो हम आते हैं कल अगले कंसेप्ट की तरफ।